हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर बच्चों? पांचवा चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 4 चैप्टर पढ़े थे ना, और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, पांचवा चैप्टर पढ़ते हैं। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? इस चैप्टर का नाम है मूर्ख बंदर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये एक प्यारी सी कहानी है। इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। एक दिन एक कछुआ समुद्र के किनारे धूप सेक रहा था। उसे समुद्र में एक केले का पेड़ बहता हुआ दिखाई दिया। वह उसे किनारे तक खींच लाया, लेकिन जमीन पर उसे खींचना भी ताकत कछुए में नहीं थी। तभी उसने एक बंदर को देखा। कछुए बंदर के पास गया और बोला, देखो भाई, मैं यह पेड़ लाया हूँ। इसे मेरे बगीचे तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बंदर बोला, मैं तभी मदद करूंगा जब तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे। समझ में आया? कछुआ तैयार हो गया। दोनों मिलकर उसे पेड़ को बगीचे तक ले आए। बंदर बोला, अब मेरा हिस्सा दो। कछुआ बोला, बंदर भाई, पेड़ को जमीन में लगा देते हैं। जब फल आएंगे तो तुम अपना हिस्सा ले लेना। मगर बंदर नहीं माना, और उसने पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। ऊपर का हिस्सा हरा भरा था, और नीचे का हिस्सा गंदा, मिट्टी से सना था। बंदर बोला, मैं तो ऊपर का हिस्सा लूंगा। दोनों ने अपने अपने हिस्से का पेड़ बगीचे में लगा दिया। कछुए के पास जड़ वाला हिस्सा था, इसलिए उसका पेड़ जल्दी ही बढ़ गया। मगर बंदर का पेड़ सूख गया। कुछ दिनों बाद ही कछुए के पेड़ में फल आ गए। लेकिन कछुआ फल कैसे तोड़ता? फिर वही बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, यदि तुम फल तोड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कुछ फल दूंगा। बंदर मान गया और पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर बंदर केले खाने लगा। कछुआ देखता ही रहा। फिर कुछ देर बाद वह बंदर से बोला, बंदर भाई, कुछ फल मुझे भी तो दो। बंदर बोला, तुमने पहले ही मेरे साथ धोखा किया है, मुझे खराब वाला हिस्सा दे दिया। अब तो सारे फल मैं ही खाऊंगा। बंदर केले खाकर छिलके कछुए के ऊपर फेंकने लगा। कछुए ने बंदर को सबक सिखाने के लिए केले के पेड़ के आसपास कांटों वाली झाड़ियां जमा कर दी। बंदर पेड़ से उतरता तो झाड़ियों में लगे कांटे उसके शरीर में चुभ गए। वह दर्द से उछलने लगा। उसे उछलता देख कछुआ खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर क्या हुआ बच्चों? इस पर खिसियाकर बंदर ने उसे पकड़ लिया और बोला, मेरे साथ मजाक करता है? तेरी ये हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोलकर तुझे छड़ी से पीटूं या ओखली में डालकर तेरा कचुम्बर बनाऊं? बता कछुए, तेरे छड़ी से पीटूं या फिर ओखली में डालकर तेरा कचुम्बर बना दूं? ऐसा बंदर ने कछुए से कहा। कछुआ बंदर की मूर्खता को समझ गया, और वह क्या बोला? वह भोलेपन से बोला, बंदर भाई, तुम बेशक मुझे छड़ी से पीटो या ओखली में डालकर मुझे पानी में मत डुबोना, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। मैं डूबकर ही मर जाऊंगा। यह कहकर बंदर कछुए को पानी में ले गया और उसे डुबो दिया। कछुआ डूब गया। काफी आगे जाकर वह सतह पर आया और बंदर से बोला, धन्यवाद बंदर भाई, तुम तो मुझे मरने की बजाय मेरे घर तक छोड़ आए। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि पानी ही मेरा घर है। बंदर खिसियाकर अपना सिर पीटने लगा। आपने देखा बंदर यहाँ पे कितना मूर्ख था। वेरी गुड। आपने पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से सुना। आपको कहानी समझ में आई ना कि बंदर मूर्ख कैसे था? वेरी गुड। और कछुआ कितना चतुर था। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने में हमें 2 मिनट लगेगी, क्योंकि आपने तो कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना? आपको समझ में आई है ना कहानी? बहुत अच्छे। चलो बताओ बच्चों, इस चैप्टर में नए शब्द आए हैं, उनको क्या करना है? वेरी गुड। आपको पढ़ना है, फिर लिखना है और उन शब्दों को समझना है। बाकी अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले नए शब्द देख तो लो। खिलखिलाकर, खिसियाकर, कांटे, मूर्खता, हिस्सा, झाड़िया, पर्सन, धन्यवाद, कचुम्बर, मिट्टी, हिम्मत, समुद्र। ये कुछ नए शब्द है। अब
इनके दूसरे पर्सन पर आइए। यहाँ पे कुछ शब्द है, उनके अर्थ उनके सामने है, शब्द पढ़ने हैं फिर उनके अर्थ समझने हैं, समझे ना। जैसे खिसियाना मतलब चिढ़ जाना, खिलखिलाना मतलब जोर से हंसना, सबक मतलब पाठ, वेरी गुड, और हिम्मत मतलब साहस। आपने बड़े अच्छे से समझ लिया। बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हैं, हमारी कहानी के अनुसार कुछ शब्द बंदर के स्वभाव पर सही बैठते हैं, कुछ कछुए के स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। इन शब्दों को सही स्थान पर लिखो। जैसे दुष्ट, मेहनती, धीमा, पेड़ पर चढ़ना, चतुर और मूर्ख। यहाँ पे बंदर और कछुए की दो सूची बनाई है, इन शब्दों में से छांट कर लिखना है कौन किसके लिए शब्द है। जैसे कि बंदर क्या था, मेहनती था क्या, धीमा था क्या, पेड़ पर चढ़ना, चतुर और मूर्ख। बंदर क्या था, मूर्ख था ना, वेरी गुड। कछुआ क्या था, चतुर था, तो यहाँ पे चतुर लिखना है, यहाँ पे मूर्ख लिखना है। अब दूसरा बताओ बच्चों, दुष्ट, दुष्ट कौन था, बोलो बंदर था ना, क्योंकि बंदर ने उसे फल नहीं दिए थे, उसके ऊपर छिलके फेंक रहा था, फल नहीं देंगे। दुष्ट का प्रयोग बंदर के लिए होगा। और कछुए में किसका प्रयोग होगा, धीमा, धीरे कौन चलता है, कछुआ चलता है ना, तो यहाँ धीमा लिखना है। बच्चों एक और रह गया, वो आपको ढूंढ कर लिख देना है, बहुत इजी है ना, वेरी गुड। चलो आगे करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से छांट कर लिखना है। जैसे सागर, इसके जैसे दूसरे शब्द, सागर मतलब उसमें क्या आया था, समुद्र, है ना, समुद्र से रिलेटेड कुछ दूसरा शब्द आया होगा सब कहानी में, आपको फिर से कहानी पढ़नी है और फिर वहां पे लिख देना है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं दूसरे, वेरी गुड। वृक्ष, वृक्ष का दूसरा शब्द लिखना है, लेकिन अर्थ एक ही होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। वृक्ष मतलब क्या होता है, पेड़, और पेड़ तो हमारी कहानी में आया है, वेरी गुड। आपको पेड़ लिखकर समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखकर आपको बता देना है कि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है और मुझे आता भी है, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। बच्चों सही गलत बताना है। जैसे कछुआ पेड़ के नीचे बैठा था, क्या कछुआ पेड़ के नीचे ही बैठा था, हाँ नीचे ही तो बैठा था। नीचे से बंदर को कह नहीं रहा था कि बंदर भाई कुछ फल मुझे भी तो दो, और बंदर क्या बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, और उसके ऊपर छिलके फेंक रहा था। ये कहानी तो आपको याद है ना, तो मतलब ये कथन सही है, यहाँ पे लिखेंगे सही, वेरी गुड। ऐसे ही बाकी के पर्सन पढ़ने हैं और सही है कि गलत पहचान कर वहाँ सही गलत लिख देना है, कर लोगे ना, वेरी गुड बच्चों, आप बहुत प्यारे बच्चों हो और इंटेलिजेंट बच्चे भी तो हो। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, किसने किससे कहा। देखो भाई मेरी मदद करो, ये किसने किसको कहा, कछुए ने बंदर को कहा था ना, वेरी गुड। यहाँ पे लिखना है कछुए ने बंदर से कहा मैं अपना हिस्सा लूंगा, ये किसने कहा, ये बंदर ने कछुए से कहा, वेरी गुड। बंदर ने कछुए से कहा, ऐसे लिखना है। बाकी के तुम बताओ किसने किसको कहा। चलिए आगे करते हैं। बच्चों यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारे, तुम्हारे, हमारे। इस पाठ में 5 सर्वनाम शब्द छाट कर लिखने हैं। आपको समझ में आया ना सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों आपको मैंने बताया था संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम, चाहे वो जगह का नाम हो या किसी का व्यक्ति का नाम हो, उसके स्थान पर अगर दूसरे शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, अगर मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रियांशु है, अगर प्रियांशु की जगह मैं लगाऊं तो वो सर्वनाम हो जाएगा। और प्रियांशु क्या है, एक संज्ञा है, मतलब किसी नाम का मतलब होता है संज्ञा। अगर मैं नाम की जगह मैं का प्रयोग करूं, अपना नाम ना बताऊं और बोलूं मैं, तो वो सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही पाठ में आपको 5 सर्वनाम खोजने हैं और उसके आंसर लिख देने हैं, वेरी गुड। चलिए बच्चों आठवां बताओ क्या बताया है। नीचे वाक्य में विविध संज्ञा शब्द छाटकर सही स्थान पर लिखो। बच्चों यहाँ पे आपको संज्ञा छाट कर लिखनी है, लिखोगे ना, वेरी गुड। चलो 9th पे आते हैं। इस पाठ का शीर्षक मूर्ख बंदर क्यों रखा गया, क्योंकि बंदर ने उसमें मूर्खता दिखाई। पूरी कहानी आपको लिख देनी है कि मूर्खता कैसे दिखाई। ओके, उसने पेड़ का हिस्सा जब मांगा, उसने कौन सा पार्ट लिया पेड़ का, अगला पार्ट।
अगला पार्ट अगर हम माटी में लगाएंगे तो होगा क्या? नहीं ना। तो बंदर को ये बात नहीं पता थी, वो इसलिए तो मूर्ख था, इसलिए इसका शीर्षक मूर्ख बंदर रखा गया। वही आपको इसमें लिख देना है। आगे बताओ बच्चों, क्या बंदर सचमुच मूर्ख था? किन घटनाओं से इसका पता चलता है? वही घटना इसमें भी लिख देनी है जो अभी बताई आपने। वेरी गुड। चलो आगे बताओ बच्चों, यदि आपको इस कहानी का शीर्षक रखने के लिए कहा जाए तो आप इसका शीर्षक क्या रखोगे, इस चैप्टर का नाम क्या रखोगे, वो आपको बताना है। चलिए बच्चों, अब हमने इसका अभ्यास भी पूरा कर लिया और पाठ को भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले आपको होमवर्क कंप्लीट करना है ना? वेरी गुड। चलो बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।